नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है, अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी खबरों के डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। डीडीएमए की पिछली बैठक में दी गई रियायतों के बाद से दिल्ली में जनजीवन सामान्य होता जा रहा है। तमाम दफ्तर खुल चुके हैं और उनमें पूरा स्टाफ आ रहा है। वीकेंड कर्फ्यू खत्म किया जा चुका है। मार्केट में लागू ऑड इवन सिस्टम को भी अब हटा दिया गया है और नाइट कर्फ्यू भी अब रात 10 बजे की बजाय 11 बजे से लग रहा है। यहाँ तक कि तमाम स्कूल कॉलेज भी खुल गए हैं, लेकिन सार्वजनिक परिवहन में लागू की गई पाबंदियां अभी तक नहीं हटाई गई हैं, जिसके चलते अब लोगों को काम पर आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बसों और मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने पर पाबंदी के चलते पीक आवर्स में अब मेट्रो स्टेशनों के बाहर और बस स्टॉप्स पर यात्रियों की भीड़ लग रही है, तो वहीं इसका असर सड़कों पर पड़ रहे जाम के रूप में देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से पीक आवर्स के दौरान मेट्रो के कई प्रमुख स्टेशनों पर इतनी भीड़ हो रही है कि एंट्री गेट्स बंद करने पड़ रहे हैं, जिसके चलते यात्रियों को अपने दफ्तर और कामों पर पहुंचने में देरी हो रही है। वहीं जिन बसों में सभी सीटों पर यात्री बैठे होते हैं, ऐसी बसों को ड्राइवर बस स्टॉप पर रोकते भी नहीं है और बाहर खड़े लोग हाथ से रुकने का इशारा करते रह जाते हैं। यही वजह है कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पाबंदियां हटाने को लेकर हर तरफ से आवाज उठ रही है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 607 नए केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 4 लोगों की इससे मौत भी हुई है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 2775 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में 294 कोरोना मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। पिछले 24 घंटे में 49,928 कोरोना टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 607 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस दौरान 854 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में आज पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दरअसल डीएमआरसी की ओर से प्रशांत विहार में दिल्ली जल बोर्ड की 1000 mm पालम मेन का इंटरकनेक्शन काम चलेगा। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार इस पाइपलाइन से राजधानी के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। इस कारण शनिवार को पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इन इलाकों में एनडीएमसी की कई कॉलोनी शामिल है। इसके अलावा दिल्ली कैंट, आरके-पुरम, मोतीबाग, नानकपुरा, पीरागढ़ी, सागरपुर, पालम और द्वारका और उसके आसपास के इलाकों में भी आपूर्ति प्रभावित रहेगी। पानी की कमी होने पर जल बोर्ड के कंट्रोल रूम से पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। जल बोर्ड ने इन इलाकों के लिए पानी के टैंकरों की अलग से व्यवस्था की है। सीबीआई ने पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर की निगम पार्षद आम आदमी पार्टी की गीता रावत को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि गीता रावत के पास रिश्वत की कमाई एक मूंगफली वाले के जरिए आती थी। जानकारी के अनुसार मूंगफली वाले सनाउल्लाह के पिता को इस बात का पता चला कि उनके बेटे को किसी ने पकड़ रखा है, तो वो दौड़कर अपने बेटे के ठेले पर गए। पिता ने जब पूछा कि आपने मेरे बेटे को क्यों पकड़ा है, तो उन्होंने कहा कि हम सीबीआई वाले हैं और अभी आपको पता चल जाएगा कि हमने आपके बेटे को क्यों पकड़ा है। बाद में पता चला कि निगम पार्षद गीता रावत इस मूंगफली वाले के थ्रू ही रिश्वत के लिए कमाई किया करती थी। सीबीआई ने खास योजना बनाते हुए नोटों पर कलर लगाकर मूंगफली वाले को रुपए दिए। ये रुपए जब मूंगफली वाला गीता रावत को देने गया तो सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तलाशी के दौरान वही रंग लगे नोट बरामद किए गए। सीबीआई दोनों को अपने साथ सीबीआई ऑफिस ले गई है। दिल्ली के रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस ऑनर्स पिछले 2 सालों से लॉकडाउन के चलते परेशान थे। अब फायर एनओसी के बिना लाइसेंस नहीं मिलने से परेशान है। फायर डिपार्टमेंट उन रेस्टोरेंट या गेस्ट हाउस ऑनर्स को एनओसी ही नहीं दे रहा है जिनकी बिल्डिंग की ऊंचाई 12 मीटर से कम है। वहीं एमसीडी बिना फायर एनओसी के लाइसेंस नहीं दे रही है। पिछले 7 सालों के दौरान फायर एनओसी नहीं होने के चलते रेस्टोरेंट खोलने के लिए आए आधे से अधिक आवेदन कैंसिल कर दिए गए हैं। 7 सालों में नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी एरिया में रेस्टोरेंट और दूसरे ईटरीज हाउस खोलने के लिए करीब 41,000 आवेदन आए थे, जिनमें से 21,190 को ही लाइसेंस जारी हुए। बाकी 19,903 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। यानी तीनों एमसीडी एरिया में 7 सालों में कुल 48% आवेदन रिजेक्ट किए गए। तीनों एमसीडी में सबसे अधिक आवेदन फायर एनओसी नहीं होने के चलते ही रद्द किए गए। 2022 की शुरुआत प्रदूषण के लिहाज से अच्छी रही है। यही वजह है कि सर्दियों के खत्म होने से पहले ही ग्रैब के तहत डीजल जनरेटरों पर लगी रोक हटा ली गई है। अब राजधानी और एनसीआर में अक्टूबर तक डीजल जनरेटरों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके बाद अक्टूबर में नए संशोधन के मुताबिक ही डीजल जनरेटर का इस्तेमाल हो सकेगा। नए संशोधनों में सोसाइटियों को लिफ्ट के लिए जनरेटर के इस्तेमाल में शर्तों की छूट दी गई है। सीपीसीबी की सब कमेटी ने यह निर्देश जारी कर दिया है। सब कमेटी ने मौसम और प्रदूषण के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है। आमतौर पर डीजल जनरेटरों पर रोक फरवरी के अंत या मार्च के पहले हफ्ते तक हटाई जाती है। ड्राइविंग आती है तो देश की राजधानी दिल्ली में युवतियों और महिलाओं के लिए रोजगार पाने का मौका आया है। दरअसल दिल्ली परिवहन विभाग ने एलिजिबल महिला उम्मीदवारों को इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा परमिट के लिए अब 23 फरवरी तक आवेदन जमा करने की अनुमति दी है। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इससे पहले इस हफ्ते की शुरुआत में विभाग ने 4,261 ई ऑटो के आवंटन का ड्रॉ निकाला था।
कुल परमिट में से 33% यानी 1406 महिलाओं के लिए आरक्षित थे। विभाग को कुल 20,589 आवेदन मिले थे, जिनमें से 19,846 पुरुष आवेदक थे। कभी किसी मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर यात्रियों की संख्या को देखकर आपने सोचा है कि किस कोच में जाना चाहिए ताकि कम भीड़ मिले? तो इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन आपकी मदद करेगा। दरअसल इसके लिए डीएमआरसी हर एक कोच में यात्रियों की ऑक्यूपेंसी को एनालाइज करने और इसे प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर इंफॉर्मेशनल डिस्प्ले सिस्टम पर प्रदर्शित करने के लिए मजेंटा लाइन पर ट्रायल शुरू कर दिया है। फिलहाल सभी मेट्रो स्टेशनों में PIDS डिस्प्ले पर अगली ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये दिखाया जाता है। वहीं ट्रायल के दौरान अब मजेंटा लाइन पर स्टेशनों पर लगे PIDS डिस्प्ले पर प्रत्येक कोच के ऑक्यूपेंसी स्टेटस को दिखाया जा रहा है, जिससे यात्रियों को ये पता लगेगा कि कौन से कोच कम भरे हुए हैं। यात्रियों को मेट्रो के भीड़ भाड़ भरे सफर से राहत मिलने जा रही है। डीएमआरसी की रेड, येलो और ब्लू लाइन पर ट्रेन लंबी होगी। फिलहाल मेट्रो के बेड़े में 120 कोच जुड़ने हैं। इसमें से तीनों लाइनों पर 30,000 अतिरिक्त यात्रियों की जगह बनेगी। मेट्रो प्रशासन का कहना है कि आने वाले महीनों में चरणबद्ध तरीके से नए कोच जुड़ेंगे। दरअसल दिल्ली मेट्रो अपनी सभी लाइनों पर 8 कोच की क्षमता के साथ अपनी ट्रेन चला सकती है, लेकिन अभी कई मेट्रो में 6 कोच ही लगाए जा रहे हैं। रेड लाइन पर यह दिक्कत ज्यादा है, इससे पीक आवर्स में कोच में भीड़ हो जाती है, कई बार खड़े होने तक की भी जगह नहीं बचती। वहीं मेट्रो की क्षमता का भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इससे निकलने के लिए डीएमआरसी ने पिछले साल सभी 120 कोच मेट्रो ट्रेनों में जोड़ने का लक्ष्य रखा था। इंटरनेट पर लिखी हर बात सच नहीं होती। दिल्ली के एक युवक को ये बात काफी मार और नुकसान झेलकर समझ में आई। ऑनलाइन कॉल गर्ल सर्च कर एक युवक मुसीबत में फंस गया। वीडियो कॉल करके लड़की ने मिलने के लिए बुलाया और फिर साथियों के संग मिलकर युवक से मारपीट कर 3,000 रुपए लूट लिए और 33,000 अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। अमन विहार पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी है। दरअसल 34 वर्षीय युवक को लड़की ने वीडियो कॉल कर रोहिणी सेक्टर 22 में मिलने बुलाया। लड़की ने वहां से प्रेमनगर की तरफ आने को कहा। करीब 5 मिनट बाद लड़की आई और युवक की बाइक पर बैठकर उसे पॉकेट 13 के सामने ले आई। कुछ देर बाद वहां एक लड़की और 2 शख्स और आ गए। चारों ने उसे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और पर्स से 3,000 रुपए निकाल लिए और कहा कि जान बचानी है तो उनके अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर करें। जिसके बाद युवक ने अपने पिता को फोन किया। उन्होंने 30,000 रुपए आरोपियों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद चारों ने धक्का मारकर उस युवक को फ्लैट से निकाल दिया। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।